दोस्तों नमस्कार। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की है। आपने ये हर जगह सुन भी लिया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से कानून के तहत और क्या आरोप लगाए गए हैं, और अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो सजा का क्या प्रावधान होगा। हम इसकी चर्चा करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह है कि 2013 में यह केस फाइल किया गया। पिछले ऑलमोस्ट 10-12 साल तक इसमें इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। इसमें पूरा मामला यह है कि 7 लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे घपले में, और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो 2012 में आकी गई थी, जिसकी कीमत आज 5000 करोड़ के आसपास है, इसको हथियाने का प्रयास किया गया। यह है पूरा मुद्दा। अब ये प्रॉपर्टीज किसकी थी? आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज़पेपर चलता था हिंदुस्तान में, और उसकी जो संस्था थी जो उसको चलाती थी, उसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। ये नेहरू के टाइम से अखबार हिंदुस्तान में चलता था। लेकिन उस अखबार की जब फिजिबिलिटी नहीं रही, उस पर कर्जा हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि साहब इस अखबार का क्या करें। इस पे करीब 90 करोड़ के आसपास कर्जा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को, करीब 90 करोड़ रुपए एज ए लोन दिए। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी चंदा नहीं दे सकती, पहली बात। बाद में इस पूरी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किया गया यंग इंडिया को, जिसमें मेन शेयर होल्डर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये पूरी प्रॉपर्टी और एसेट कि जब चलो हमने लोन चुका दिया, जो लायबिलिटीज थी वो चुका दिया, अब इसको मैनेज कौन करेगा, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट था वो हवाले कर दिया यंग इंडिया के। यंग इंडिया कंपनी थी जिसको ये कहा गया कि ये सेक्शन 25 कंपनी है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। ये मैनेज करेगी अब नेशनल हेराल्ड के जितने भी एसेट्स हैं उसको। और कितने में ट्रांसफर किया गया? मात्र 50 लाख रुपए। अब सवाल ये है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक संस्था जिसने सिर्फ 50 लाख रुपए दिए हैं, क्या आप उसको जिम्मेदार बना सकते हैं? ये मुद्दा आया। इसी मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी को चले गए और उन्होंने केस फाइल ये किया कि घपला हुआ है, सरकार इस पे इन्वेस्टिगेशन करे। आपको पता है 2013 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वक्त के साथ स्थितियां बदली और 2022 के अंदर सवाल यह हुआ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने बुला के पूरी जो तफ्तीश थी, जो इन्वेस्टिगेशन उनको करना था, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थी, वो 22 में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ की। अब इसमें मुद्दा ये आता है कि जब ईडी को ये पता लगा कि ये सब है, तो उन्होंने सारी और डिटेल में तफ्तीश करी। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सीबीआई के साथ ईडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्योंकि इसमें मनी ट्रांसफर की बात थी। ईडी का ये कहना है कि एविडेंस से हमें ये पता लगता है, जो हमने तफ्तीश करी है उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है। और ईडी का ये कहना है कि इट्स फाइंडिंग इंडिकेट्स दैट यंग इंडिया एंड एजेल प्रॉपर्टीज वर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ फर्दर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम in the form of bogus donation to the tune of rupees 18 crore, bogus advance rent in the tune of 38 crores and bogus advertisements of rupees 29 crores। क्योंकि अखबार था नेशनल हेराल्ड, तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे पैसा लिया गया, बिल्डिंग थी, एसेट्स थे, तो किराए के नाम पे पैसा लिया गया, और जो डोनेशन थी, क्योंकि ये नॉन फॉर प्रॉफिट थी, तो आपने इसमें चंदा भी इकट्ठा किया। तो ये आरोप तो है कि भाई हमारे पास ये फाइंडिंग है कि जब ये सब कुछ हो नहीं रहा था तो ये फर्जी कैसे हुआ, जब अखबार नहीं चल रहा था तो एडवर्टाइजमेंट किस बात का। इस तरह के आरोप ईडी की तरफ से आए हैं। तो 2021 में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा जो उस समय कांग्रेस के ट्रेजरर हुआ करते थे, जिन्होंने 90 करोड़ रुपए दिए एज ए लोन, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पेट्रोडा और प्राइवेट कंपनी कॉल्ड यंग इंडिया, ये सब इन्वॉल्व हैं इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, घपले के अंदर, ताकि ये 2000 करोड़ की जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर सके। ये आरोप लगाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने।
अब ये मुद्दा पहुंच गया कोर्ट, जैसा हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसको समझने का हम प्रयास करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या हुआ। एज पर पीएमएलए कानून, हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि पीएमएलए कानून क्या बोलता है। पीएमएलए कानून के हिसाब से इन्होंने जो चार्ज लगाए हैं वो है सेक्शन 3 और 4 पे। सेक्शन 3 बोलता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि आपने अगर गैर कानूनी रूप से कोई प्रॉपर्टी ली है या आप उसका पोजीशन रखते हैं और आप नहीं बता पा रहे कि इसका सोर्स क्या है, क्या आधार है, ये इनकम के साधन क्या थे, गैर कानूनी रूप से अगर कानून तोड़ के आपने कोई प्रॉपर्टी या कैश अर्जित किया है, ये सब पीएमएलए के इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो यहाँ पे ये कहना कि जिस कंपनी की वर्थ ही नहीं थी उसने 2000 करोड़ की एक्विजिशन की, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो इसलिए सेक्शन 3 जो कहता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके तहत ये केस हुआ। अब सेक्शन 4 ये बोलता है पीएमएलए का कि इसमें होगा क्या। इसमें है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अब सजा कितनी? कम से कम 3 साल और ये 7 साल तक सजा जा सकती है। अब सवाल इस बात का है कि अब आगे क्या होगा। अगर मान लीजिए ये प्रूव हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो 3 साल की सजा। 3 साल की सजा होने का मतलब क्या है? 3 साल की सजा होने का मतलब है कि आपकी संसद की सीट भी गई, और अगर प्रूव हो जाता है और 3 साल आप जेल में भी रहते हैं तो उसके बाद आप अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते। वर्चुअली आपके पॉलिटिकल कैरियर पे ग्रहण लग जाता है। अब क्या होगा ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन इसके अलावा अब ये जब मुद्दा कोर्ट में गया है तो कोर्ट ने क्या कहा कि हम इसकी सुनवाई करेंगे 25 तारीख को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफेंसेस ट्राइबल बाय स्पेशल कोर्ट। अब ये मुद्दा जो चार्जशीट गई है, अब कोर्ट ये फैसला करेगा कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या इस पे चार्जेस बनते हैं, क्या कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए या नहीं। तो जिस तरह से एविडेंस हैं और अभी जिस तरह से ईडी ने करीब 661 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया है, ये सारे एविडेंस ईडी जब कोर्ट के सामने रखेगी तो कोर्ट को ये बताना होगा कि क्या ये ऑफेंस है या नहीं है। जिस तरह से ईडी का कहना है, उनको लगता है कि ये ऑफेंस है, एविडेंसेस है। और उसके बाद फिर क्या ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, इसके बाद ये तय होगा कि अगर ऑफेंस आ जाता है ईडी के मामले में तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन आप महिलाओं को, अगर वो बीमार है या बच्चे हैं, आप उनको बेल दे सकते हैं। तो सोनिया गांधी जी को तो बेल मिल जाएगी। अब रही बात राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी को बेल कोर्ट दे सकता है, लेकिन उनको ईडी के वकील से पूछना होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये एविडेंस से टेम्पर करेंगे या देश से फरार हो जाएंगे। अगर आपको लगता है तो उनको बेल नहीं मिलेगी, अगर लगता है कि ये फरार नहीं होंगे तो शायद राहुल गांधी को भी बेल मिल जाए। अब इसमें एक सेक्शन और है, सेक्शन 70, वो है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब इसमें यंग इंडिया ने ऑफेंस किया, प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। एक और डिटॉक्स कंपनी थी जिसके प्रोमोटर इन्वॉल्व है इसमें, उसका क्या रोल रहा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हो, रेंटल रसीट्स इशू करी हो, जो भी है वो सब काम हो। और साथ ही साथ जो एसोसिएटेड जर्नलिज्म लिमिटेड थी, जर्नलिस्ट लिमिटेड, वो जो कंपनी है वो भी कंपनी है। तो इसलिए उन तीनों कंपनियों को इसमें पार्टी बनाया गया है। तो इसीलिए सेक्शन 70 भी इस पूरे केस में लगता है। अब देखना यह है दोस्तों कि अगली तारीख को कोर्ट का निर्णय क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या राहुल गांधी को बेल मिलती है, और अगर बेल का अपोज किया जाता है तो किस आधार पे ईडी अपोज करती है। अब ये देखने वाली बात होगी। इसलिए अब ये पीएमएलए का केस जिसपे अभी तक बेल मिली हुई थी सबको, ये दोबारा कोर्ट गया है। अब ईडी ने एविडेंसेस के साथ चार्जशीट फाइल करी है। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट पर निर्भर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अब देखते हैं अगली तारीख पे क्या होता है। उस दिन जो होगा उसका हम डिटेल विश्लेषण करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।